प्रिय दर्शकों, क्या आपको पता है आखिर क्यों पति अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता? क्यों कलयुग के पति पत्नी आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? क्यों एक दूसरे हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं? और क्यों एक दूसरे को धोखा देते हैं? प्रिय दर्शकों, आज हम बताएंगे इस वीडियो में इन सब की असली वजह क्या है, तो बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्युलोक पर गई थी तब मैंने देखा कि कलयुग के स्त्री पुरुष आपस में बहुत झगड़ा करते हैं तथा एक दूसरे के प्रति सच्ची प्रेम की भावना नहीं रख रहे हैं। पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों के प्रेम में लीन रहते हैं, तो वही स्त्रियां भी अपने पति की आंखों में धूल झोंककर पराये मर्दों के प्रेम में लीन रहती है। और पुरुष मदिरा का सेवन करते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। हे परमेश्वर, मैं जानना चाहती हूँ कि कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह पाते हैं? वह आपस में क्यों झगड़ा करते हैं? उनके बीच ये द्वेष की भावना कहाँ से आई है? इन सभी का क्या कारण है? हे महादेव, आप तो इस संसार के परम पिता है, कृपया मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, आदि शक्ति, आपने जो प्रश्न किए हैं वो कलयुग के पति पत्नी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर स्त्रियां के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी पार्वती, इन सब का कारण एक श्राप है जो ये कलयुग के स्त्री और पुरुष को मिला हुआ है। यह मेरे परम भक्त तथा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिया हुआ श्राप है। हे देवी पार्वती, कलयुग सबसे शापित युग है और इन सभी श्रापों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ रहा है। आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ और इस पवित्र कथा में तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे तथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा का श्रवण करेगा उनके बीच प्रेम में वृद्धि होगी। हे देवी पार्वती, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार भी करें, क्योंकि जब तक मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगा तब तक कल्कि की माया से वह दूर रहेगा। हे देवी पार्वती, और उस व्यक्ति को इन श्रापों से कोई हानि नहीं होगी। दोस्तों, तब देवी पार्वती कहती है, हे जगत पिता परमेश्वर, मैं इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक अवश्य करूंगी। कृपा करें और आप मेरी आशंकाओं को दूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच तीनों लोकों की सत्ता के लिए आए दिन संघर्ष होता रहता था। जब देवताओं के पास अमृत की शक्ति नहीं थी, वे भी सामान्य मनुष्य तथा दैत्य की तरह ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। फिर कुछ समय के पश्चात देवताओं और दैत्यों के बीच महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। ये युद्ध कई वर्षों तक चला था, जिसके विपरीत परिणाम तीनों लोकों पर पड़ा। जब इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया और परमपिता ब्रह्मा जी ने इस युद्ध को रोकने का आदेश दे दिया, तब कुछ समय के लिए विश्व में शांति तो हो गई थी, किंतु इस युद्ध के दौरान कई सारे देवता गण अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। हे देवी पार्वती, आगे शुक्राचार्य ने कई हजार वर्षों तक घोर तप कर मुझे प्रसन्न करके मृत्युंजय संजीवनी विद्या को ग्रहण कर लिया था। इस युद्ध के दौरान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या होने के कारण वे पुनः सभी दैत्यों को जीवित करने लगे, जिस कारण से देवताओं की संख्या तेजी से घटने लगी और असुरों को वरदान के स्वरूप बार बार जीवन दान मिल रहा था। इस संघर्ष में असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का अथवा मृतक को फिर से जीवित करने का ज्ञान था, और लेकिन तब देवताओं के पास न अमृत था और न ही देवताओं के गुरु बृहस्पति को इस विद्या का ज्ञान नहीं था।
अतः देवता जिन असुरों को मारते थे, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जिंदा कर देते थे। इससे देवताओं के हाथ से जीती बाजी निकल जाती थी। देवता किसी तरह मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को विद्याध्ययन के लिए शुक्राचार्य के पास भेजने की योजना बनाई। उन दिनों कोई गुरु विद्याध्ययन के लिए घर आए किसी छात्र को मना नहीं कर सकता था। सभी देवता घबराए हुए इधर उधर छुप हुए थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि अब स्वर्ग पर असुरों का आगमन होने को था। चिंता के कारण उनकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। उनकी इस प्रकार की अवस्था को देख सभी देवतागण भयभीत होकर भगवान श्री हरि के पास सहायता मांगने हेतु क्षीर सागर में जा पहुँचे। हे देवी सती, आप तो जानती ही हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा नाम छलिया है। जो काम सहजता के साथ ना होता हो उसे वे अपनी चतुराई से सहजता पूर्वक कर लेते हैं, तथा किसी भी वरदान का तोड़ भी वे ढूंढ ही लेते हैं। जब सभी देवतागण इंद्रदेव, गुरु बृहस्पति, ब्रह्मा जी और कुबेर क्षीर सागर में जाते हैं और अपनी सारी व्यथा श्री हरि से कहते हैं, तब श्री हरि सभी का मार्गदर्शन करते हुए उनसे कहते हैं, हे देव गुरु बृहस्पति, मेरे मन में एक युक्ति है जिसे आप और आपका पुत्र कच्छ ही पूरा कर सकते हैं। तब देव गुरु बृहस्पति आश्चर्य के साथ श्री हरि से पूछते हैं, हे प्रभु कृपया विस्तार से बताइए कैसे। आप क्षण मात्र भी विलंब न करें, आप हमें शीघ्रता के साथ अपना सुझाव दें। मैं और मेरा पुत्र कच्छ अपने प्राण देकर भी इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे, आप बस आदेश दे प्रभु। दोस्तों, श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कमजोरी उनकी प्रिय कन्या देवयानी है। उसके लिए वे कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। आपको मेरा सुझाव है कि आप अपने पुत्र कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेज दे। और हे कच्छ, तुम देवयानी के साथ प्रेम पूर्वक रहना और उनकी खूब सेवा करना, जिस कारण से तुम्हें अपने कार्य को करने में कोई विपत्ति नहीं आएगी, और अपने कार्य को पूरा करके शीघ्र स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना। तब कच्छ कहता है, हे प्रभु, मेरा ये सौभाग्य है, जैसी आपकी आज्ञा स्वरूप आदेश से मैं आज ही गुरु शुक्राचार्य के आश्रम की ओर प्रस्थान करूंगा। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दे कि मैं अपने कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लूं, तथा देवताओं के कल्याण के कार्य को संपन्न कर सकूं। हे देवी सती, आगे कच्छ अपने पिता बृहस्पति और श्री हरि को प्रणाम करते हुए शुक्राचार्य के आश्रम में प्रकट हो जाता है और उन्हें कहता है, हे गुरुदेव, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं देव गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। मैं इस संसार को साक्षी मानकर नित्य भक्ति भाव से आपकी सेवा करूंगा। जो कार्य आपको अप्रिय है वह मैं कभी नहीं करूंगा। हे देवी सती, कच्छ को शरण में आते हुए देख और उनके स्नेह पूर्वक वचनों को सुन दैत्य गुरु शुक्राचार्य सोचने लगते हैं कि असुरों को हराने के लिए कहीं ये देवताओं की कोई चाल तो नहीं है। चलो इसकी एक परीक्षा लेते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कच्छ से कहते हैं, सुनो, मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। और कच्छ वह परीक्षा को सफलता पूर्वक पूर्ण कर उनका विश्वास पात्र बन जाता है। कच्छ हर दिन नित्य रूप से अपने गुरु की सेवा करता उनके सभी कार्यों में उनका साथ देता था। वह उनके आश्रम में उनके बीच सब कुछ भूलकर सच्चे भाव से उनकी सेवा करने लगा था। इसी बीच शुक्राचार्य की पुत्री, जिसका नाम देवयानी था, वह हर दिन कच्छ पर अपनी नजर टिकाए हुए उसकी गतिविधियों को और सुंदरता को देख रही थी और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। उसका कच्छ के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि वह उसकी यादों में खुद को भूलकर भविष्य के सपने देखने लगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ माह का समय बीतने के बाद कच्छ अपनी योग्यता के अनुसार आश्रम का सबसे प्रिय शिष्य बन गया था।
तो वहीं दूसरी ओर असुर शिष्यों के बीच इस बात की खलबली मच गई कि एक देवता पुत्र हमारे बीच रहकर गुरु का प्रिय बन रहा है। तभी कुछ असुरों ने कच्छ को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। फिर एक दिन की बात है जब कच्छ अपने मित्रों के साथ गायों को चराने हेतु उनके साथ वन में चला गया। वह अपने मित्रों की कुटिल योजना से बिल्कुल अनजान था। चलते चलते वे सभी एक घनघोर जंगल में आ गए। उसी समय असुरों ने कच्छ को घेर लिया और उसका एक तलवार से शीश काट दिया तथा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर भेड़ियों को और सियार को खिला दिए और वहां से भाग गए और चुपके से आश्रम में आकर अपने कार्य करने लगे। वे सभी गायें कच्छ के बिना ही वापस आश्रम की ओर आ गई। हे देवी सती, इधर देवयानी आश्रम के मुख्य द्वार पर अपने प्रिय की राह देखती हुई बेचैन हो रही थी। उसने बहुत समय तक इंतजार किया किंतु वह कहीं भी नहीं दिखा। उसने देखा कि सभी गायें आश्रम में वापस आ चुकी हैं लेकिन कच्छ नहीं आया। तब वह घबरा गई। उसके मन में यह आशंका हुई कि हो ना हो असुरों ने उसे मार दिया है। ये सोचते हुए देवयानी अपने कक्ष में फुट फुट कर रोने लगी और उसी समय देवयानी के विलाप को सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत विचलित होकर अपनी पुत्री के पास आते हैं और कहते हैं, हे देवयानी, क्या हुआ? तुम इस तरह व्याकुल होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे देवी सती, तब देवयानी अत्यंत भावुक होकर कहती है, पिताजी आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे एक बात गुप्त रखी है। मैं देवकुमार कच्छ से प्रेम करती हूँ और मैं उसके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती हूँ। आप कुछ भी करें, मेरे प्रिय को वापस लेकर आइए, अन्यथा मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपने कन्या के ऐसे निष्ठुर वचनों को तथा कच्छ के प्रति प्रेम को देख शुक्राचार्य भी अत्यंत भावुक हो उठे। तब उन्होंने देवयानी को शांत करते हुए कहा, हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ, मुझ पर विश्वास करो, अभी मैं देखता हूँ कि कच्छ कहाँ है। हे देवी पार्वती, शुक्राचार्य अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि कच्छ के साथ क्या हुआ है। तभी उन्होंने वह सारा दृश्य देख लिया और मृत संजीवनी का प्रयोग करते हुए कच्छ का नाम पुकारा। उसी समय जंगल में से भेड़ों और सियार के पेट को फाड़कर कच्छ बाहर निकला और चलते हुए आश्रम में आ पहुंचा। हे देवी पार्वती, इस प्रकार के प्रिय कच्छ को वापस आता देख देवयानी अत्यंत प्रसन्नता के साथ उससे बोली, कच्छ तुम कहाँ रह गए थे? हम सबको बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। तब कच्छ ने भी अपने गुरु को प्रणाम करते हुए अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया और कहा, हे देवयानी, मैं रास्ते में विश्राम करने के लिए रुक गया था कि तभी कुछ असुर आए और मुझसे पूछने लगे, कौन हो तुम? जब मैंने उन्हें बताया कि देवपुत्र कच्छ हूँ तो उन्होंने मुझे मार डाला और मेरे शरीर के टुकड़े करके सियार और भेड़ों को खिला दिया। अपने शिष्य कच्छ और कन्या देवयानी के ऐसे प्रेम को देख शुक्राचार्य भी प्रसन्नचित हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक दिन शुक्राचार्य ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने अपने शिष्य कच्छ तथा उसके साथियों को नील कमल लाने हेतु सरोवर की ओर जाने का आदेश दे दिया। जब वे सभी सरोवर के पास आते हैं तब फिर से असुर शिष्यों ने सही अवसर को देख कच्छ का शिश काटकर उसे तालाब में फेंक दिया। उसी समय तालाब की मछलियों ने कच्छ के शरीर को निगल लिया। हे देवी पार्वती, जब सभी शिष्य नील कमलों को लेकर आश्रम में आ गए तब शुक्राचार्य अपने यज्ञ की प्रार्थना कर रहे थे, तो वही दूसरी ओर देवयानी अपने प्रिय की खोज कर रही थी। जब उसने देखा कि सभी शिष्य यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं किंतु उसे कच्छ कहीं नजर नहीं आ रहा था, तब फिर से उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और वह विलाप करते हुए अपने पिता के यज्ञ में बाधा डालते हुए कहने लगी, पिताजी, मेरे प्रिय कच्छ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो ना हो इन असुरों ने उसका घात किया है, क्योंकि केवल कच्छ ही इस यज्ञ में अनुपस्थित है। जो संदेहजनक बात है। अपने पुत्री के मुख से ऐसे सुनते ही शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। तब वह उन्हें एक मछली के पेट में दिखा। इस बात से निराश होकर उन्हें अपने शिष्यों पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी को सजा सुनाई।
तत्पश्चात मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। वही दूसरी तरफ मंत्र को सुनते ही कच्छ मछली के पेट को चीरकर बाहर निकला और चलते हुए अपने गुरु के पास आ गया। हे देवी पार्वती, अपने प्रिय कच्छ के साथ ऐसा 2 बार धोखा होने के कारण देवयानी अत्यंत दुखी हो गई और अब वह हमेशा उसके ऊपर नजर बनाए रखती थी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद रात्रि के समय जब कच्छ अपने कक्ष में सो रहा था, तभी कुछ असुर वहां आते हैं और निद्रा अवस्था में ही कक्ष का वध कर देते हैं। उसके बाद उसके शरीर को उसी कक्ष के अंदर जलाकर भस्म कर देते हैं और उसकी राख को गुरु शुक्राचार्य के पीने वाले मदिरा के अंदर समाविष्ट कर देते हैं। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य अपने कक्ष में आकर उस मदिरा को पी लेते हैं, जिस कारण से कक्ष का अंश उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शुक्राचार्य इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उसी समय देवयानी अपने प्रिय को ढूंढते हुए उसके कक्ष में आती है। तब वह क्या देखती है, कच्छ वहां नहीं है। वह व्याकुल होकर सारे आश्रम में उसे पुकारते हुए ढूंढती है, लेकिन उसे कच्छ कहीं भी नहीं मिलता। हे देवी पार्वती, कच्छ के ना मिलने से देवयानी रोते हुए अपने पिता के पास जाती है, जो आश्रम में संध्या समय की उपासना करने बैठे थे। तब देवयानी कहती है, पिताजी, मुझे लगता है कि कच्छ के साथ धोखा हुआ है, फिर से उसे किसी ने मारकर कहीं छुपाया है। आप कृपा करें और उसे वापस ले आइए। उनके बिना अब मैं क्षण मात्र भी जीने की अभिलाषा नहीं रखती हूँ। अपनी कन्या का ऐसा हाल देखते हुए शुक्राचार्य कहते हैं, दुख ना करो पुत्री, मैं उसे अभी लाता हूँ। तुम धीरज के साथ काम लो, मेरे होते हुए कच्छ का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। इतना कहकर शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि कच्छ कहाँ है। तब वे अपने शिष्यों द्वारा किए हुए अभद्र व्यवहार को तथा कच्छ की निर्दयी हत्या को देख वे अति क्रोधित हो जाते हैं, किंतु उन्हें कच्छ की चिंता थी, इसलिए वे शांत रहकर कच्छ को अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढ रहे थे। उसी समय उन्हें पता चला कि कच्छ तो उनके ही पेट के अंदर है। हे देवी पार्वती, ऐसी दुविधा अवस्था को देख शुक्राचार्य कहते हैं, हे पुत्री देवयानी, अनर्थ हो गया है। अब तुम्हें मुझे या कच्छ दोनों में से एक को ही चुनना होगा, क्योंकि कच्छ का अंश अब मेरे ही पेट में है। अपने पिता की ऐसी बात सुन देवयानी ने घबराते हुए कहा, पिताश्री, यह कैसे हो सकता है। तब शुक्राचार्य ने उसे वह सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर देवयानी को अत्यंत दुख हुआ। वह कहने लगी, पिताजी, आप और कच्छ, आप दोनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं आप दोनों के बगैर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। मुझे आप दोनों ही चाहिए, क्योंकि अब उसके पास एक ही विकल्प था, उसे अपने पिता या प्रेमी के प्राणों का रक्षण करना था। हे देवी पार्वती, देवयानी श्री हरि की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने इस कठिन परिस्थिति में उनका स्मरण किया और मन ही मन कहने लगी, हे प्रभु, अगर मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो आप मुझे इस विघ्न से दूर करें। श्री हरि इस भक्त की सहायता करें। देवयानी की करुण याचना सुन विष्णु जी ने उसके मन में अपना एक विचार दिव्य शक्ति के साथ भेज दिया, जिसके फल स्वरूप देवयानी प्रसन्न होकर अपने पिता शुक्राचार्य से कहने लगी, पिताजी, विष्णु जी के आशीर्वाद से मेरे मन में एक युक्ति आई है, जिससे आपके और कक्ष दोनों के प्राण बच सकते हैं। तब अति उत्साह के साथ शुक्राचार्य कहते हैं, कह देवयानी, शीघ्रता से कहो, इस समय विलंब करना उचित नहीं है। तब देवयानी कहती है, पिताजी, आप मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा अपने शिष्य कक्ष को प्रदान करें, जिससे वह इस शिक्षा को प्राप्त करेगा। जब आप उसे मृत्यु से मुक्त करेंगे, वह आपके शरीर से बाहर आ जाएगा, और जब आपकी मृत्यु होगी तो वह इसी विद्या का प्रयोग कर आपको पुनः जीवित कर देगा, जिस कारण से आप दोनों के प्राण बच जाएंगे। अपनी पुत्री देवयानी के कहे अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को अपने पेट में ही मृत्युंजय मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा प्रदान की और फिर अपने तपोबल से अपने पेट को फाड़कर बाहर आने का आदेश दे दिया, और वैसा ही हुआ। हे देवी पार्वती, कच्छ बाहर आया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इस बार उसे जीवन दान मिलना असंभव था।
तब देवयानी के कहे अनुसार कच्छ ने मृत्युंजय मृत संजीवनी का प्रयोग करते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवन दान दे दिया। हे देवी पार्वती, जब शुक्राचार्य जीवित हुए तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि कच्छ उनकी सारी परीक्षाओं तथा विद्याओं में निपुण हो गया था और वह संसार की दिव्य शक्ति मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा भी प्राप्त कर चुका था। इस अवसर को देखते हुए देवयानी ने उससे गंधर्व विवाह का प्रस्ताव किया, क्योंकि अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कच्छ पर पूरा विश्वास हो चुका था और वही उनकी पुत्री के लिए समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ सुयोग्य वर था। कच्छ भी मन ही मन देवयानी की ओर आकर्षित हो चुका था। हे देवी पार्वती, तभी भगवान श्री हरि की माया ने कच्छ को अपने वचन को याद दिलाया। तब अचानक से कच्छ के चेहरे का रंग उड़ गया, जिसे देख देवयानी ने पूछा, हे प्रिय, क्या हुआ? आप एकदम शांत अचेत से क्यों हो गए? तुम्हारे मुख का रंग क्यों उड़ गया? तब कच्छ कहता है, हे गुरु, आपको मेरा पुनः प्रणाम है। आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं देवयानी से विवाह नहीं कर सकता। कच्छ के मुख से ऐसे वचनों को सुन देवयानी के मन को गहरी ठेस पहुंची और वह बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको मन ही मन अपना पाती मान चुकी हूँ। आप ही मेरे पति देव बनेंगे, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। दोस्तों, शुक्राचार्य कहते हैं, हे वत्स, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम फिर एक बार अच्छे से सोच लो, उसके बाद ही निर्णय लो। अपने गुरु से कच्छ कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने निर्णय को सोच समझ कर ही लिया है। हे देवयानी, जिस प्रकार से मेरे पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति मेरे लिए पूजनीय है, ठीक उसी तरह तुम और गुरु शुक्राचार्य भी पूजनीय है। क्योंकि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, इसलिए तुम मेरी गुरु बहन हो, अतः तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तब क्रोध में आकर देवयानी कहने लगी, तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हो, मेरे पिता के नहीं, और मैं तुमसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। पिताजी ने मेरे कहे अनुसार तुम्हें बार बार असुरों से बचाया है। तभी कच्छ कहता है, हे देवयानी, अभी अभी मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैंने गुरु शुक्राचार्य के ही पेट से जन्म लिया है, इसलिए मैं भी अब उनका ही पुत्र बन चुका हूँ और धर्म के अनुसार बहन का भाई के साथ विवाह नहीं हो सकता, अतः ये सोचना भी पाप समान है। हे देवयानी, तुम मुझे इस महापाप का भागी मत बनाओ। हे देवी पार्वती, अपनी सत्यता को कहते हुए कच्छ बोला, हे प्रिय, मैं यहाँ अपने पिता और देव गुरु बृहस्पति की आज्ञा अनुसार मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा प्राप्त करने हेतु आया था। अब मेरा कार्य सफल हो चुका है, मैं अब स्वर्ग को चला जाऊंगा। अपने प्रिय शिष्य के और देवताओं के इस प्रकार से धोखा देने के कारण शुक्राचार्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। हे देवी पार्वती, अपने ही प्रिय द्वारा इस प्रकार से छले जाने से देवयानी ने आक्रोश करते हुए कच्छ से कहा, हे कच्छ, इस समस्त संसार को तथा मेरे पिता को साक्षी मानकर और मेरे तपोबल के आधार पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपने इस जन्म तथा जन्म जन्मांतर तक कभी गृहस्थ जीवन में सुखी नहीं रहोगे। और मैं समस्त पुरुषों को भी यह शाप देती हूँ, वे संपूर्ण जीवन सुख की तथा स्त्री के प्रेम की अभिलाषा करेंगे, किंतु उन्हें कभी भी स्त्री के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। प्रत्येक पुरुष अपनी काम वासना के चलते पराई स्त्रियों में लग्न रहेंगे तथा वह पुरुष कभी भी एक स्त्री के साथ प्रेम में नहीं रहेगा और पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता रहेगा। उनके बीच द्वेष भावना जागृत होगी और मेरा श्राप युगों युगों तक मनुष्य जाति पर प्रभाव करेगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती। तब कच्छ कहता है, हे देवी, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूँ तथा मैं भी अपने तपोबल के चलते तुम्हें और समस्त नारी जाति को ये शाप देता हूँ कि विवाह के पश्चात स्त्री को कभी भी पति का प्रेम और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हर स्त्री को अपने विचारों के प्रतिकूल विचारों वाले पुरुष की ही प्राप्ति होगी।
हे देवयानी, तुम्हें इस जीवन में पति के प्रेम के लिए तड़पना होगा तथा जन्म जन्मांतर और युगों के साथ मेरे शाप का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपने क्रोध पर काबू न रख पाए और उन्होंने भी कच्छ को शाप देते हुए कहा, हे कच्छ, तुमने और देवताओं ने जिस विद्या की प्राप्ति के लिए मेरे साथ विश्वासघात और छल किया है, उस विद्या का तुम कभी भी उपयोग नहीं कर पाओगे। यह मेरा श्राप है। जिस समय तुम इस विद्या का प्रयोग करोगे, उसका विपरीत परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम देवताओं ने असुरों को मूर्ख समझने की भूल की है। उसी का ये दंड है कि आज पति पत्नी की आपस में विचार ही नहीं मिलते हैं। हे देवी पार्वती, इस प्रकार से कच्छ और देवयानी के शाप के प्रभाव से आज कलयुग में पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम कम हो रहा है। हे गौरी, सतयुग में एक पुरुष केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह करता था, किंतु वही त्रेता युग और द्वापर युग में पुरुषों ने कई स्त्रियों के साथ विवाह किए थे, फिर भी वे पति पत्नी प्रेम पूर्वक सुखी जीवन यापन नहीं कर पाए। इसलिए इस शाप का प्रभाव सबसे अधिक कलयुग में है। कलयुग में स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी बन जाएंगी, उनका भी मन किसी एक पुरुष में नहीं रहेगा, इसलिए वह भी अपने प्रेमी या पति के आंखों में धूल झोंककर पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करेगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अब कोई शंका तो नहीं रही। तब देवी कहती है, हे स्वामी, मुझे ये बताए कि फिर देवयानी के साथ आगे क्या हुआ, क्या उसने किसी से विवाह नहीं किया? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आगे चलकर देवयानी ने राजा ययाति के साथ विवाह किया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कथा और वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।